हेलो व्यूवर्स, मैं श्वेता। स्वागत है आपका सिलाई जंक्शन पे। आज के वीडियो में हम लहंगा बनाना सीखेंगे। लहंगा बनाने के लिए मैंने पुराने साफ़े को काम में लिया है। आप चाहे तो पुरानी साड़ी या और कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इस साफ़े का पन्ना बहुत छोटा है, इसके लिए इस साफ़े को अपन आधा करेंगे और फिर इसके अंदर अपन जोड़ लगाएंगे। ये पूरा साफ़े का जस्ट सेंटर, ये सेंटर यहाँ पे अपने को एक कट लगाना है। अपने को इन दोनों पीसेस को, इसको और इसको एक दूसरे से जोड़ लेना है ताकि इसका पन्ना डबल हो जाएगा। जोड़ते वक्त ध्यान रखना है कि दोनों सिरे उल्टे, मतलब दो इस साइड रहेगा वो दोनों सीधे सीधे रहेंगे और फिर अपने को उल्टे साइड में जोड़ना है। मैंने इस साफे को जस्ट सेंटर से यहाँ पे जोड़ लिया है, तो ये पूरा यहाँ पे स्टिच आया है। मान लीजिए ये आपका कपड़ा है, मैं आपको इसी के ऊपर समझाऊंगी कि किस तरीके से अपने को फैब्रिक को कट करना है। मान लीजिए आपके पास एक साड़ी, मतलब जो भी आपके पास कपड़ा, आपको उसको एक बार फोल्ड करना है, उसके बाद आपको एक बार और फोल्ड करना है, और ये मान लीजिए ये इस तरीके से रख गया है। उसके बाद आपको पूरे कपड़े को ये सिचुएशन में आपको फोल्ड करना है। अपन ने 2 बार फोल्ड कर दिया, उसके बाद अपने को इसको इस सिचुएशन में फोल्ड करना है। जो आपका ये वाला साइड है, ये आपका 8 फोल्ड होना चाहिए। यहाँ पे ये 8 फोल्ड होना चाहिए और इस तरीके से इस तरफ, मतलब आपके केवल 4 हिस्से खुले हुए होने चाहिए। बाकी यहाँ पे भी आपको 4 फोल्ड होना चाहिए। यहाँ पे भी केवल और केवल कपड़े में 4 हिस्से खुले हुए होने चाहिए, 8 हिस्से खुले हुए नहीं होने चाहिए। 8 इधर बंद है और 4 इधर बंद है और 4 इस तरफ खुले हैं। इस तरीके से आपको इसको जमाना है। इसके अंदर हम डबल अम्ब्रेला बनाएंगे, तो डबल अम्ब्रेला का जो घेरा होता है वो 720 डिग्री पे होता है। तो जब बनाना है अपने को, तो ये चीज ध्यान रखने की, जो ये 4 साइड है ना, वो एक तरफ ओपन होने चाहिए। बाकी यहाँ पे 8 फोल्ड यहाँ है और ये 4 फोल्ड इस तरफ है, मतलब सिर्फ 4 फोल्ड ही अपने ओपन होने चाहिए। उसके बाद हमें स्ट्रेट में 6.5 इंच कहाँ आ रहा है वो देखना है। जिस जगह भी आता है हमें वहां निशान लगाना था। 6.5 इंच कहाँ से आया है, तो कमर का 8वां हिस्सा, 8 लेयर से इसलिए 8वां हिस्सा, तो कमर का 8वां हिस्सा आया 6 और 6 में अपन आधा इंच जोड़ेंगे। आप चाहो तो 3/4 इंच भी छोड़ सकते हो। यहाँ 10.5 इंच आया है, तो अब मेरे को सब तरफ से 10.5 इंच लेना है और 10.5 इंच अपने को गोलाई में निशान लगाना है। इसको अपन गोलाई में निशान लगाएंगे। अब अपने को इसको मिलाना है। मिलाते वक्त ध्यान रखना है कि गोलाई में ही मिलना चाहिए। उसके बाद अपन इसको नापेंगे। नापते हुए भी अपने को गोलाई में ही नाप लगाना है। उसके बाद हमें, अगर ये कम आता है तो अपने को इसे थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और ज़्यादा आता है तो अपने को इसको थोड़ा सा कम कर देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अम्ब्रेला है तो अपने को फिक्स नाप लगाना है। एकदम बराबर होना चाहिए, ना ही तो कम और ना ही ज़्यादा। अपने को जब लेंथ नापनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लेंथ यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नापनी है। जो इंच टेप है बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस इंच टेप को आप इस तरीके से मोड़ लोगे। आपको अगर यहाँ निशान लगाना है तो अपने को इंच टेप को यहाँ रखना होगा और फिर अपने को स्ट्रेट निशान लगाना है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे खिसका देती हूँ। अपन को यहाँ से निशान लगाना है। अपने को जो लेंथ लेनी है वो लेनी है लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच। प्लस 1 इंच लेंगे, ½ इंच ऊपर स्टिचिंग का, ½ इंच नीचे स्टिचिंग का। मैं इसके अंदर 1 से 1.5 इंच का बेल्ट लगाऊंगी, तो मैंने 38 माइनस बेल्ट यानी 1.5 इंच और प्लस 1 इंच करा है, तो 37.5 होते हैं। ये मैं 37.5 इस तरफ से एकदम स्ट्रेट लगा रही हूँ निशान। ये यहाँ से 37.5 लूंगी मैं। अब मैं सब तरफ 37.5 इंच लेके पूरी गोलाई के अंदर बिल्कुल बराबर बराबर निशान लगा दूंगी और फिर इसको कट कर लेंगे, ऊपर कमर से भी और नीचे गोलाई से भी। अब अपने को यहाँ पे ये 4 हिस्से जोड़ने हैं। ये इतना सा अपने पास स्पेस बचा हुआ है, तो अपने को इसमें जोड़ लगाना है। ये 4 पीस का जोड़ लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ से ये 4 पीस इस तरफ से रख के और यहाँ से मैं इसको जोड़ के और फिर कट कर लूँ। अब हमें लहंगे में अस्तर को कट करना है। अस्तर के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। आप चाहो तो 3 मीटर भी ले सकते हो, लेकिन 2.5 मीटर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब अपने को इसमें सिंगल अम्ब्रेला कट करना है। आप चाहो तो ए लाइन भी बना सकते हो, लेकिन ए लाइन इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि अम्ब्रेला अच्छा लगता है। तो इसमें अपने को सिंगल अम्ब्रेला काटना है, जिसका जो राउंड रहेगा वो 360 डिग्री रहेगा। अब अपने को इसके अंदर सिंगल अम्ब्रेला कट करना है। तो मैंने इसके अंदर कमर है 48, तो 48 का डिवाइडेड बाय 4 करना है, क्योंकि ये अब 4 फोल्ड ही है। ये 2 ये और 2 ये 4 फोल्ड ही, तो अपने को डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो ये आता है 12 और इसके अंदर अपने को 2 इंच जोड़ना है, तो ये 14 हो जाता है।
अब अपने को नापना है कि 14 कहाँ आ रहा है। 14, तो अपन इसको इस जगह निशान लगा लेंगे। अब अपन यहाँ से देखेंगे कि ये कितना आ रहा है, तो ये 17.5 आ रहा है, तो अपने को यहाँ से निशान लगाना है। उसके बाद सब जगह अपने को 17.5 ले लेना है और इसको पूरा राउंड निशान लगा लेना है। इसके बाद अपने को इसे वापस नापना है कि ये 14 ही आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है राउंड के चक्कर में 14 से ज्यादा आ जाता है, तो अपन को इसको वापस कम करना है। ये देखिए फिक्स 14 आ गया है। अब अपने को लेंथ लेनी है। लेंथ अपन ने जो मेन पार्ट में ली है, जैसे मैंने मेन पार्ट में 38 लिए, तो इससे कम से कम भी 4 या 5 इंच वो अपने को कम लेनी है। तो मैंने उसमें 38 ली थी, तो इसमें मैं 33.5 तक ले लेती हूँ। 33 सफिशिएंट होगी। 33 और से 34 तक जो भी आएगा अपने को वो लेना है। अब मैं यहाँ से जो इसका लास्ट पार्ट आ रहा है वो आ रहा है 33, तो मैं 33 पे निशान लगा लूंगी। ऐसा अपने को हर जगह से इंच टेप स्ट्रेट रख के और फिर करना है। अब सेम उसी तरीके से जैसे डबल अम्ब्रेला के अंदर अपन ने जोड़ लगाया था, उसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे जोड़ लगेगा। तो जोड़ लगाने के लिए ये मेरे पास ये हिस्सा है, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे ये जोड़ लगाऊंगी। अब हमें जो अपने मेन वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो अपने को 4 हिस्से नीचे की तरफ जोड़ने हैं, अब हमें उसे जोड़ना है। और जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि सीधा उल्टे का पूरा ध्यान रहे। मैंने सीधे उल्टे का ध्यान रखते हुए यहाँ पे पिनअप कर दिया है, ताकि अपने को ध्यान रहे कि अपने को इस तरफ ही स्टिच करनी है। सीधे उल्टे का बाकायदा पूरा ध्यान रखना, अदरवाइज पूरा लहंगा बहुत गंदा लगेगा। अब अपने को इसको इस तरीके से बिछा देना है जिस तरीके से अपन ने कट करा था। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा हिस्सा है वो अपने को कट कर लेना है बिल्कुल बराबर। सेम यही प्रोसेस अपने को सब मतलब जो भी दोनों मेन पीस है उसमें और जो इसके अंदर जो एक पीस और बचा है उसके अंदर करना है। अब ये देखिए बिल्कुल बराबर हो गया है। अब हमें जो मेन पार्ट है वो अपने को लेना है और जो अस्तर वाला पार्ट है वो अपने को लेना है। इसके अंदर जो सीधा हिस्सा है वो अपनी तरफ रहेगा और ये जो अस्तर का हिस्सा है जो सीधा बिल्कुल जो शाइनिंग पार्ट है वो भी अपनी तरफ रहेगा। और इन दोनों को दोनों तरफ कमर से कमर मिलाते हुए अपने को स्टिच करना है। ऊपर की तरफ खींचना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये उरेब में है, मतलब अम्ब्रेला है और उरेब है, तो ये ज्यादा खींचा जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अस्तर और इसके अंदर थोड़ा सा 19-20 है, तो आप 1-2 चुन्नट इस ऊपर वाले में ले सकते हो और इसको बराबर से स्टिच कर लेना। चुन्नट आपको सेंटर में लेनी है, साइड में नहीं लेनी है। और इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के स्टिच कर लेना। सीधा उल्टे का जरूर ध्यान रखना, वो बहुत जरूरी है। ये मैंने फ्रंट और मतलब दोनों हिस्से को उसके अस्तर के साथ जोड़ लिया है। अब अपने को एक साइड में केवल जो ये दोनों पीस है उसके अंदर अपने को केवल जो ये दोनों साड़ी वाला है, मतलब साफे का जो हिस्सा है, वो अपने को दोनों को सिलाई लगानी, केवल साफे वाला हिस्सा, और इसके ऊपर पूरी सिलाई लगा देनी है, सिर्फ एक साइड में, दूसरी साइड में नहीं। इसके बाद हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को साथ में 8 से 10 इंच तक सिलाई करनी है। और उसके बाद इस मतलब जो मेन फैब्रिक है उसको छोड़ते हुए केवल और केवल अस्तर पे ही पूरा एंड तक सिलाई करनी है। अब लहंगे के एक साइड अपने ने स्टिच कर दिया और जो दूसरी साइड है वहां अपने को ये जिप लगानी है। ये मैंने इनविजिबल जिप ली है, इसे चाइनीज जिप भी कहते हैं। इसे लगाने के लिए अपने को अपने जो लहंगा है उसका एक साइड लेना है और इसको यहाँ ऊपर से लेते हुए जहां तक अपने को चेन चाहिए, और अपने को इसको एक बार सिलाई ऐसे चलानी है और फिर वापस लेके आनी है। अब अपने को इसमें चेन लगानी है, तो इस तरफ मैंने ये चेन इस तरीके से लगाई है और इस साइड में इस तरीके से अपने को चेन लगानी है। चेन लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो चेन का नुक्का है वो उसके साथ अटैच नहीं होना चाहिए, वरना चेन खुलने में और बंद होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चेन लगाने के बाद अपने को इसको ये बंद करना है। ये चेन अच्छे से लग चुकी है। इसके बाद अपने को केवल साड़ी के हिस्से को लेके दोनों बराबर करने हैं और जहां अपने को लगता है कि हाँ यहाँ से स्टिच होना स्टार्ट हो जाएगा तो अपने को वहीं से स्टिच स्टार्ट करके पूरे पे स्टिचिंग करनी है, और सिर्फ साड़ी वाले मतलब जो साफे का कपड़ा है सिर्फ उसके ऊपर। उसके बाद हमें चारों हिस्सों को साथ में लेना है। जो 2 हिस्से अपन ने सिलाई कर लिए थे, जो 2 हिस्से अपने पास अस्तर के बचे हुए हैं,
उन दोनों को, और लमसम जहां अपन ने ये जहां अपनी ये चेन खत्म होती है उससे 1 इंच ऊपर अपने को बिल्कुल चेन को भी साथ में नहीं लेना है, ये अपने को चेन को भी साथ में नहीं लेना है, और जस्ट 1 इंच ऊपर से पहले 1-2 बार ऐसे ऊपर नीचे सिलाई चलाएंगे और फिर नीचे लेते हुए अपने को इन दोनों को अलग कर देना है धीरे धीरे। एकदम से अलग नहीं करेंगे, जैसे उस तरफ अपन ने दोनों को एक दूसरे से अलग करा था उसी तरीके से अपने को इधर भी अलग करना है। पर अब हमें बेल्ट लगाना है, तो बेल्ट लगाने के लिए कमर आगे और पीछे, फ्रंट और बैक दोनों को मिलाते हुए अपने को इंची टेप से नापना है। चेन के इस छोर से लेके चेन के उस छोर तक जितना भी आएगा अपने को वो नोट डाउन कर लेना है। अब हमें बेल्ट बनाना है, तो अपने को बेल्ट की जितनी भी लंबाई रखनी है, अगर अपने को 1 इंच लंबाई रखनी है तो अपने को उसका दुगना लेना है। इसका मतलब 2 इंच प्लस उसमें हाफ इंच स्टिचिंग का आएगा, तो 1 इंच स्टिचिंग का आ जाएगा। तो इसका मतलब है 3 इंच। अगर अपने को यही लेंथ 2 इंच रखनी है तो इसका दुगुना यानी 4 इंच, और प्लस 1 इंच स्टिचिंग का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंच। और अभी मुझे 1.5 इंच लेंथ रखनी है, तो इसका दुगुना हो जाएगा 3 इंच, और उसमें मैं प्लस 1 इंच जोड़ूंगी सिलाई का, तो ये हो जाएगा 4 इंच। अब ये अपन ने लेंथ तो रखी है, लेंथ का दुगना प्लस 1 इंच, और जो ये है यहाँ पे आएगा जो अपन ने वेस्ट नापी है प्लस 2 या 3 इंच, बस इससे ज्यादा नहीं लेंगे अपन, क्योंकि वो वैसे भी अंदर ही जाएगा। अपने को जो फिक्स नाप है अपने को वो ही रखना है, और ये इस तरीके से अपना ये पूरा बॉक्स बन जाएगा। सेम मैं पहले अस्तर पे कट करूंगी यही चीज, और यही मैं साड़ी के कपड़े पे भी ऐसे के ऐसे ही कट करूंगी जो साफे का कपड़ा है उस पे। अब अपने को बेल्ट लगाना है। बेल्ट लगाने के लिए अपने को जो बेल्ट है अपने हाथ में, इस बेल्ट को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है, उसको अपने को उल्टी तरफ, जो अपना ये ड्रेस है पूरा ड्रेस का उल्टी तरफ अपने को इस तरीके से लगाना है, और इसको पूरा बराबर राउंड लेते हुए पूरा गोल घुमाना है। और जब अपन वापस इस छोर पे आएंगे तब अपने को वापस इसी तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद हमें, जब अपन ने एक साइड पे स्टिच कर दिया है, उसके बाद अपने को इस पीस को ऐसे ऐसे फिनिश करना है इस तरीके से, और इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड किया, एक फोल्ड लगाएंगे, और उसके बाद इसको सेकंड फोल्ड इसके ऊपर आना चाहिए, और ये आपका इस तरीके से अच्छे से बेल्ट बनेगा। और पूरा इसको बराबर स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने पूरा बेल्ट लगा दिया है, और ये बहुत अच्छे से लगा है। अगर आप चाहो तो इसके पास में एक सिलाई और कर सकते हो, लेकिन मुझे सफिशिएंट लग रही है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। अब हमको बॉटम की फिनिशिंग करना है, तो बॉटम की फिनिशिंग करने के लिए हम केवल पहले अस्तर की फिनिशिंग करेंगे। तो अस्तर की फिनिशिंग उरेब में है, तो सबसे पहले हम एक बार पहले एक स्टिच लगाएंगे, उसके बाद हम पलट के फिर वापस इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। अब अपने को लहंगे का जो नीचे का तरफ है वहां अपने को फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप इसे पिको कर ले। पिको करने से ये पूरा अच्छे से फिनिश भी हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप सबसे पहले इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड करें और फिर दूसरी बार इस तरीके से फोल्ड करें। अगर आपको इसके ऊपर कोई लेस लगानी तो उसके बाद इसे लेस लगाइए, या फिर आप इसके ऊपर बुकरम भी यूज कर सकते हो, मतलब इसके अंदर बुकरम लगाएंगे। मैं अभी वही तरीका यूज कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये उरेब पट्टी काटी है। ये उरेब पट्टी मैंने 90 डिग्री के एंगल पे काटी है। 90 डिग्री के एंगल पे कैसे काटी जाती है उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। अब इसके अंदर जो मैंने ये सलवार के अंदर जो अपन पायजा बनाने में जो बुकरम काम में लेते हैं मैंने वो यूज़ करा है। बाज़ार में ये बहुत तरीके से मिलता है, कोई छोटा कोई बड़ा, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। अपन इस बुकरम को इस पाइपिंग के जस्ट सेंटर में रखेंगे, जितनी जगह इधर छोड़िए उतनी जगह उधर भी छोड़नी है, और उसके बाद अपन इसको प्रेस की सहायता से एक के ऊपर एक रख के चिपका लेंगे। इसको लगाने के बाद थिकनेस बहुत अच्छी रहती है, और जो अपने लहंगे का घेरा है वो बहुत अच्छा लगता है, और इसके ऊपर मैं एक छोटी सी लेस लगाऊंगी वो भी बहुत अच्छे से दिखेगी। इस वजह से मैं इसको यूज कर रही हूँ। पूरे पट्टी के ऊपर बुकरम को आराम से दोनों तरफ बराबर बराबर जगह छोड़ के और चिपका लेना है, ये अच्छे से चिपक जाएगी। मैंने ये पूरी पट्टी चिपका ली है। अब अपने को ये जो अपना मेन फैब्रिक है इसका सीधा साइड लेना है। ये आपका सीधा साइड है, इस तरफ से आपको यहाँ पे स्टिचिंग चलानी है।
यहाँ से अपने को सीधा तरफ लेके इसके बाद ये पूरी स्टिचिंग पूरे में गोलाई में राउंड में जानी चाहिए। और बिल्कुल भी अगर ये 90 डिग्री के कोण पे है तो आपको कहीं कोई ना तो झोल आएगा और ना ही कोई चुन्नट लेनी पड़ेगी, बिल्कुल प्रॉपर बराबर आएगा। इसके बाद हमें इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है कि बुकरम के ऊपर आ जाए और फिर अपने को इसके ऊपर एक सिलाई चलानी है। ये सिलाई चलाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए चलाती हूँ ताकि फिनिशिंग रहे और ये जो कपड़ा है अपना ये कभी भी पलट के इस तरफ नहीं आए, इस वजह से मैं चलाती हूँ यहाँ पे सिलाई। तो इसको चलाना सही है। अगर आपको नहीं चलानी है तो आप इसे डायरेक्ट इस तरीके से फोल्ड करके और डायरेक्ट इस ऐसे आप यहाँ पे एक सिलाई चला दीजिए। चलाते वक्त ध्यान रखिएगा ये उरेब है कुछ भी है, लेकिन फिर भी हल्की हल्की सी चुन्नट आ सकती है क्योंकि ये पूरा डबल अम्ब्रेला है, इस वजह से। और अगर नहीं भी आती है तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो आएगी ही आएगी। ये इस लहंगे के नीचे मैंने ये दोनों तरफ से इस तरीके से स्टिच कर दिया। अब अपने को इसको बिल्कुल फाइनल फिनिशिंग देनी है। फाइनल फिनिशिंग देते हुए ये ध्यान रखना कि अपने को इस तरफ सिलाई नहीं लगानी है, अपने को सिर्फ इसको पैक करना है तो इस तरफ ही सिलाई लगानी है और ऐसे ही सिलाई लगानी है। और ये ध्यान रखना है कि ये उरेबी है, इसलिए अपने को थोड़े थोड़े से चुन्नट लेते हुए चलना है, ज्यादा चुन्नट नहीं आएंगे और एकदम से एक जगह मत ले लेना सारे, बिल्कुल छोटे 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 चुन्नट अपने को लेते हुए चलना है। कपड़े को अच्छे से खींचना है ताकि कपड़े में सल नहीं रहे, अदरवाइज सल रहने की रहता है कि सल, ये इस तरीके से अच्छे से पकड़ के और अपने को इस तरीके से खींचना है और फिर आराम से इसको चलाते हुए और एकदम से आराम से अपने को। अपना ये लहंगा पूरा बनके रेडी हो चुका है। इसके अंदर ऊपर नाड़ा लगाना है, नाड़ा डाल देंगे अपन। आप चाहो तो वाइट नाड़ा भी डाल सकते हो और चाहो तो इसी कपड़े का बना के भी डाल सकते हो। और उसके अलावा नीचे थोड़ी सी मतलब सुंदर दिखने के लिए मैं ये गोटा यूज करूंगी। आप चाहो तो इस गोटे की एक लेयर, चाहो तो 2 लेयर, चाहो तो 3 लेयर आप लगा सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगी। अगर आप जब भी अगर गोटा लगाओ या कोई भी लेस लगाओ तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस साड़ी वाले कपड़े पे ही आपको लेस लगानी है। अगर आप ऊपर की तरफ भी लगाते हो, इस तरफ अगर आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो तब भी आपको अस्तर का कपड़ा मिक्स नहीं करना है, अस्तर अलग रहेगा और आप जो लेस लगाओगे वो सिर्फ साड़ी वाले कपड़े पे ही आपको लेस लगानी है। और लेस लगाते वक्त ध्यान रखना कि जो आपको मैचिंग धागा लेना है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम लेना है। ऐसा नहीं कि आप नीचे रेड है तो अपन रेड ले लेते हैं, ऊपर है ना ये व्हाइट आएगा तो व्हाइट ले लेंगे, नहीं, आपको ऊपर भी व्हाइट लेना है नीचे भी व्हाइट लेना है, क्योंकि नीचे जो धागा है वो ऊपर आता ही है थोड़ा बहुत।